संचालक महोदय एवं उपस्थित विद्वज्जन, विद्यार्थी एवं अन्य जो भी व्यक्ति उपस्थित हों, आज मुझे कहा गया है द्रव्यगुण विज्ञान के सिद्धांत पक्ष पर कुछ बोलने के लिए। जी सर, बस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सबका स्वागत करती हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीकली वेबिनार सीरीज ज्ञान गंगा नॉलेज वॉइस में। आज इस सीरीज में हमारा यह 84वां सत्र है और टुडे इज अवर 84th सेशन इन दिस सीरीज। सत्र शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं डॉक्टर पूनम वाजपेयी यहाँ उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय गुरुजन, आदरणीय गवर्निंग बॉडी मेंबर्स और आज के सेशन के प्रवक्ता आदरणीय प्रोफेसर सत्यदेव दुबे सर, सभी शिष्यगण और सभी सोशल मीडिया लाइव व्यूवर्स का इस सत्र में सादर नमन करते हुए स्वागत करती हूँ। वार्म वेलकम टू एवरीवन। पिछले 1.5 वर्षों से अविरत रूप से चल रही इस सीरीज को सफलतापूर्वक अचीव करने में आप सभी का उत्स्फूर्त सहभाग एवं सहयोग रहा है, जिससे कि कई तरह के विषयों को इस वर्चुअल माध्यम के द्वारा संयोजित करने में हम सभी में एक तरह की उत्स्फूर्त प्रेरणा भी मिलती रही है। सत्र का आरंभ करने से पहले हमारे आदरणीय मेंटर्स, हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बॉडी आरएवी, आदरणीय वैद्य श्री मनोज नेसरी जी, एडवाइजर आयुर्वेदा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आदरणीय वैद्य श्री अनुपम श्रीवास्तव सर, डायरेक्टर ऑफ आरएवी। इन सभी को इनके अविरत निरंतर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं अपार सहयोग के लिए सादर प्रणाम करते हुए और धन्यवाद करती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप यह सीरीज सफलतम रूप से चल रही है। आज के इस सत्र में प्रवक्ता के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय प्रोफेसर सत्यदेव दुबे सर, जो कि IMS BHU वाराणसी से द्रव्य गुण डिपार्टमेंट में रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर भी सेवारत थे और आज द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत इस विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन करेंगे। सत्र के अंत में विषय से संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। अब मैं हमारे आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सभी का वेलकम करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर पूनम। नमस्कार गुरुजी को सादर प्रणाम। कहिए सर, आपका आशीर्वाद है और गुरुजी के से मैंने फिर एक बात कहूंगा। आज ये हमारे इस क्रम में हमारे द्रवगुण के गुरुजी हैं उपस्थित, जिनसे मैंने द्रवगुण का कहरा मैं कहता हूँ सीखा है। जो सीखा क्या, जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर पाया, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ और जो अपना ज्ञान है अपने अनुजों को, अपने साथियों को बांट पा रहा हूँ, वो उसका तमाम श्रेय दुबे सर को जाता है, जिन्होंने हमें द्रवगुण को एक एक प्लांट को हाथ में लेके एक उसकी बारीकियां सिखाई हैं और ये मैं अपने पात्रता के अनुसार से ही ज्ञान ले पाया, इसमें मेरी ही कमी नहीं। हम द्रवगुण के बारे में सर के सामने मैं क्या बोलूं, हम सब जानते हैं। औषधियों की बात होती है, औषधियों को हमारे वेदों में लिखा कि पूर्व जाता की संज्ञा दी गई है, बृहस्पति से ओरिजिन है और द्रवगुण का मतलब भी है बेसिकली कि द्रवगुण साइंस है जो डील करती है प्रॉपर्टी एंड एक्शन ऑफ द ड्रग्स। वो ड्रग्स जो आयुर्वेद में यूज किए जाते हैं, चरक ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है कोर्स ऑफ एक्शन के हिसाब से, सुश्रुत ने थेरेपेटिक इफेक्ट्स के हिसाब से, वो तमाम बातें मैं उन पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, न मेरा कोई अधिकार है, न मेरा वो क्षेत्र है। और गुरुजी सामने हो तो मैं धन्यवाद देता हूं, मैं कृतज्ञ हूं अपने जीबी के प्रेसिडेंट वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है बात करने के लिए। और उसी के साथ साथ हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं अपने माननीय सचिव महोदय वैद्य कोटेचा सर का, स्पेशल सेक्रेटरी पाठक सर का और मनोज नेसरी सर, डॉक्टर वैद्य मनोज नेसरी सर, एडवाइजर आयुर्वेदा का, जिन्होंने हमें ये लगातार वो प्रेरणा देते रहते हैं और उस वेबिनार में बीच बीच में वो खुद भी देखते रहते हैं कि इसका किस तरह संचालन हो रहा है और किस तरह बच्चे ज्ञान लाभ कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको, अपने गुरुजनों का भी इस मंच पे जितने हमारे गुरुजन ने जुड़े हुए हैं, हमारे जीबी मेंबर जुड़े हुए, हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबको एक बार स्वागत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका स्वागत। और हम समय व्यर्थ न करते हुए डॉक्टर पूनम जी से करूंगी वाजपेयी से कि एक बार सर के बारे में थोड़ा और बताएं। हम सब जानते हैं लेकिन बहुत सी जो नई जनरेशन है, क्योंकि सर का एक रहा है सर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो एक अंग्रेजी में कहावत है, उसमें रहे हैं सर। प्रचार और प्रचार माध्यम से सर्वथा दूर रहे हैं, तो सर के बारे में 2 शब्द और बताएं और जिसमें कि फिर हम ये सर को सामने बैठ के सुनेंगे। डॉक्टर पूनम। बहुत बहुत धन्यवाद सर वेलकम एड्रेस के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि सर का परिचय शेयर कर सकूं। प्रोफेसर डॉक्टर सत्यदेव दुबे sir, he has earned a BMS from Sampurnanand Sanskrit University Varanasi and PhD from BHU Varanasi in Dravya Guna subject.
He possesses 32 years of teaching experience in Dravya Gun department at the IMS BHU Varanasi. Sir has published more than 19 research papers in national and international journals. He has contributed chapters in books, namely Aragbadiya Adhyay in Charak Sahita Research Training and Skill Developmental Center. Also contributed in English translation of Aragbadiya Adhyay, Atreya Bhadrakapya, Jwar Nidan Rog, Vishak Jitiya Vimanam Charak Sahita, new edition, Project Florida, USA. He has also edited books, namely Chakradat Pradipika, Commentary on Charak Sutrastan, Hindi translation Dravya Sutram, 6 Decades of Ayurveda, a collection of selected articles, and lecture by Professor P.V. Sharma, Vedo mein Aushadhiya Sutra, Dravya Gun Vigyan in English. Currently 2 books, namely Shodal Nigantu and Madanadi Nigantu, are in press for further processing. He has been honored with prestigious awards like Guest of Honor, Ayurved Martan Samman, All India Ayurved Specialist PG Association, Delhi, Saraswat Samman at BHU, Felicitation in Field of Ayurveda by BHU and IASTM, Chief Orator at Rashtriya Ayurved Divas Samaro at BHU Varanasi. अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर दुबे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे इस सत्र की शुरुआत करें और हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। नमस्ते सर। माननीय झा जी, अनुपम श्रीवास्तव जी, वाजपेयी जी और उपस्थित जितने भी हमारे अग्रज हैं, पूज्य हैं, आराध्य हैं, विद्यार्थी हैं, जो भी लोग हैं, सब लोगों को मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इस सभा में उपस्थित हुए। मुझे झा जी ने कहा कि देवगुण के सिद्धांत के ऊपर कुछ बोलिए आप। देवगुण के सिद्धांत के ऊपर बोलने के लिए मैंने कहा कि जिस विषय को मैं ग्रेजुएशन में 64 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, उसको 40-45 मिनट में मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा, लेकिन हाँ, मंच वृत्ति से मैं कुछ बोलूँगा जरूर। तो मैं देवगुण पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, या औषधि पूर्वा जाता देवभ्यस्तम पड़ा। अब जैसा कि अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से पहले वनस्पतियों की उत्पत्ति हो चुकी थी, क्योंकि न हो तो पृथ्वी पर जीव आएंगे कैसे। ये द्रव्यगुण जो है संहिता चरक सूत्र में ये अंगी के रूप में रहा, और बाकी जो है 8 जो है वो अंग है। कहने का मतलब अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अंगी का मतलब होता है कि जी इसी में 8 अंग समाहित हैं। क्यों कि त्रिसूत्रम हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम हेतु लिंग औषध की नहीं है न। त्रिसूत्र आयुर्वेद औषध जो है वो द्रव्य का परिचायक है। हेतु लिंग और औषध, इसमें ये अंगी हैं, इसी में 8 अंग समाहित है। फिर बाद में चरक संहिता में द्रव्यगुण के अध्ययन के लिए द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव कर्म सबका उल्लेख किया गया। किस माध्यम से ज्ञान होता है औषधियों का। तो हेतु क्या है, ये सारी। तो रस क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य तो सब लोग जो भी आयुर्वेद पढ़ने जाएंगे द्रव्यगुण में, पहला द्रव्य को पढ़ा जाता है कि यथाशिता कर्म गुणा कारण समाहित द्रव्य। ये तो आधार है, उस पर हम अभी कुछ नहीं कहें, क्योंकि जाने पर बहुत विस्तार हो जाएगा। इसका विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया। द्रव्य रस 6 हैं। रस 6 हैं। इस पर लोगों को संदेह होता है कि 6 ही रस क्या हैं। 2 महाभूतों की प्रधानता से 6 रस निर्धारित हो चुके हैं। 6 रस जब निर्धारित हो चुके हैं संभाषा में, कॉन्फ्रेंस में, तो उन्हीं 6 रसों के कर्म को देखकर 5 महाभूतों की कल्पना की गई है। उसमें संदेह की बात नहीं कोई। द्रव्य रस गुण सार्था गुणवादय बुद्धि प्रयत्नांता परादय गुणा ज्ञेया। ये तो आप लोग जानते हैं ना, 41 गुण हैं।
41 गुण का तो ज्ञान है ना? नहीं? हेलो हेलो, जी सर। जी जी सर। सब सो रहे हैं क्या? हम बकवास कर रहे हैं और लोग सो रहे हैं? नहीं नहीं, सभी शिष्यों से अनुरोध है कि वे बिल्कुल पूरी तरह से इंटरैक्टिव होकर यह ज्ञान इनसे लाभान्वित हो। आपको सभी मालूम शिष्यों। होना चाहिए कि मेरी उम्र 77-78 वर्ष की है। हैं? जी हम जो बोल रहे हैं, हमको बोलने की शौक नहीं है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि यार जब तक सांस है तब तक आयुर्वेद की सेवा में लगे रहेंगे। अब हम बताते हैं 41 गुण हैं। 41 गुण है। 41 गुण को कहने के बाद 41 गुण क्या है? गुरुआदि है, परादि है, इसमें से विशेष है और आध्यात्मिक गुण मिलाकर के सब 41 गुण हो जाते हैं। ये जो साधारण गुण, ये जो गुरुआदि गुण है, ये आहार गुण और शरीर गुण है। अब हम सबका डिफरेंस बताते चलो तो डिफरेंस से बताने में समय निकल जाएगा। और परा दूसरा है परापरति परादि। परादि यौगिक गुण है। चिकित्सा ये वितरित नहीं अर्थात प्रवर्तित। ये जो 10 गुण है, इनको जो नहीं जानता उस समय चिकित्सा नहीं कर पाएगा, जिसमें क्योंकि इसमें युक्ति भी है और तो सब ही है, युक्ति भी है। अच्छा, बाकी जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। यहीं पर चरक ने कर्म को का लक्षण बताया। कर्म का लक्षण बताया है, कुछ मालूम है आप लोगों को? सब भाव का के सो रहे हैं, हम झूठे बकवास कर रहे हैं। व्यूअर्स में क्या कोई बता सकता है सर जो सवाल पूछ रहे हैं? एनीबॉडी कैन टेल आंसर। अरे सर, सबका म्यूट किया हुआ है, इसीलिए वो आपको जवाब नहीं दे रहे हैं। हैं? सब आपका ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने मोबाइल को म्यूट भी करके रखिए और साइलेंट मोड में भी रखिए, नहीं तो इसीलिए हम आपको आपसे जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछे हैं कि गुण कर्म का लक्षण क्या दिया है? हम्म। कर्म का लक्षण यह क्या दिया है? इसका जवाब अगर कोई जानता है तो वे म्यूट करके बता सकते हैं। बता दें, इसे नहीं तो उसको हम बताएंगे ना। हम सोचे कि किसी को मालूम होगा तो बता देंगे, ठीक रहेगा आपस में। हैं? नहीं, प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। ये इतना महत्वपूर्ण है, 3-4 अक्षर का लक्षण है चरक का। प्रयत्न आदि, जिसकी आदमी प्रयत्न हो ऐसी चेष्टा का वो कर्म कहते हैं। अब ये कर्म शब्द, चेष्टा क्या है? चेष्टा जानते हैं? चेष्टा 2 प्रकार की होती है। एक इच्छित होती है, एक अनिच्छित होती है। आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उस तरफ इच्छा करते हैं, जिस तरफ इसको नहीं चाहते हैं उधर नहीं करते हैं चेष्टा। और दूसरा है चेष्टा करते हैं तो हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, जी हाँ, सर। शिवानी जी हेलो। हैं क्या? यस सर, प्रणाम सर। जी सर। खुश रहो। जी सर। सर है, सुन रहे हैं सर आपको। हाँ जी। ठीक है, बताओ। तो दूसरा है, जी। क्या है? जीव योनि। जीव यस योनि सर। का अर्थ है जीव, ये दूसरी चेष्टा जो है वो उसका ना, उसको कहते हैं जीव योनि। योनि जी का मतलब होता है आधार। चेष्टा जो है जीवन का आधार है। एक बार मैंने प्रोफेसर के त्रिपाठी से मैंने कहा गुरु जी के जन्मदिन पर कि आप बताएं कि अच्छी तरह से कि चेष्टा जीवन का आधार कैसे है।
एक ही औषधि अगर चेष्टा शरीर में हो रही है तो पूर्ण रिस्पांस देती है। एक ही आहार अगर शरीर की क्रिया प्रॉपर चेष्टा है, व्यापार और एक का कर्म हो रहा है तो प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। लास्ट आवर में पोटेंट से पोटेंट मेडिसिन दीजिए, जब उसकी खत्म हो जाएगी, जीवन का व्यापार खत्म हो जाएगा तो कोई काम नहीं करेगी। पहले ही 3 अक्षर में चरक ने कर्म का लक्षण बता दिया। फिर इसी अध्याय में आगे चल करके, है ना, जी सर। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम्। है, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य मुच्यते है, संयोगे च विभागे च, और क्या है, कारणम द्रव्यमाश्रितम् सर। हाँ, संयोगे च विभागे च कर्म नान्यत् अपेक्षते। तो मैंने इसको अपने दोनों गुरुओं से पूछा। हमारे आज गुरु हैं प्रोफेसर पंडित काशीनाथ शास्त्री, जो चरक संहिता के हिंदी अनुवाद किए हैं, वो मेरे आज गुरु हैं। उनका हमारा 63 से संबंध रहा। तो उनसे मैंने पूछा कि एक ही अध्याय में 2 लक्षण चरक का कर्म का क्यों दिया। तो कहे कि जाके अपने साहब से क्यों नहीं पूछा हुआ, कहीं बता दीजिए। तो जो वही वो बताए वही गुरु जी होता है। कहे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये जो है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिसको कहते हैं ना कि संयोग और विभाग में कारण है, और नीचे वाला जो है संयोग से विभाग से कारण द्रव्यमाश्रितम्, कर्तव्य से क्रिया। कर्तव्य की क्रिया क्या है? कर्तव्य की क्रिया यह है कि जो आप कर्तव्य कर रहे हैं धातु साम्यर्थम है, धातु साम्यर्थम करने से क्रिया कर्म। ये बात समझ में? धातु साम्य के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं कर्म। कर्तव्य से क्रिया, कर्तव्य से क्रिया, कर्तव्य क्या है? धातु साम्य अर्थ, क्रिया उसको कहते हैं कर्म। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इसी कर्म को फिर जाकर के कहता है 13 में, चरक 26-13 में, चरक 26 सूत्र 26 के 13 में कहता है कि यत कुर्वन्ति तत्कर्म। इससे इस तरह से यानी एक जगह है, और आप लोग बता दें कि जो हम लोग कहते हैं कि द्रव्यगुण में हम कर्म कहते हैं, वास्तव में कर्म नहीं है, वो क्रिया है। इसका उदाहरण आप लोग के पास कोई है? हैं? क्या कोई बता सकता है? कि जो हम कहते हैं ना कि द्रव्यगुण का कर्म जो है वो क्रिया है। नहीं, देखिए। जैसे सर हरितकी अनुलोमन है तो। हाँ, कब बताइए। तो जैसे हरितकी है वो द्रव्य है, लेकिन उसका क्रिया अनुलोमन क्रिया है उसकी। हाँ, बता दें आपको। जी। ये अध्यात्म द्रव्यगुण जानते हैं? अध्यात्म द्रव्यगुण जानते हैं? 8-13 सूत्र चरक नहीं। जान लीजिए। इसी में दिया हुआ है कि मनोर्थ अध्यात्म द्रव्यगुण संग्रह शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति से हेतु तव्यासितम च कर्म यदुच्यते क्रियेति। यदुच्यते क्रियेति, इसको जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जो किया जाता है उसको कर्म, यदुच्यते क्रियेति, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई है? चलें आगे। जी सर। द्रव्य रस
वीर्य। वीर्य के संबंध में चरक ने अपना अलग मत दिया, अन्य विद्वानों ने अष्टविध द्विविध वीर माना है। वीर्य शक्ति है जिससे द्रव्य कार्य करता है। एक बात आप लोगों से हम पूछेंगे और पूछ करके आप लोग बताइएगा हमको। एक बार मैं बहुत पहले पूछा था एक अध्यापक से काय चिकित्सा के कि निदानम पूर्व रूपाणी रूपाणी तथा संप्राप्ति क्षेत्र विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। संप्राप्ति तो बनती है निदान सेवन के बाद, लेकिन संप्राप्ति को अंत में क्यों कहा गया है? वैसे ही औषध द्रव्य या औषधि ग्रहण के बाद विपाक तो वहीं शुरू हो जाता है, लेकिन विपाक को अंत में क्यों कहा गया है? बताएंगे आप लोग? हैं? नहीं ना? एक पेशेंट को आया हैं? बोलिए कुछ। हेलो। जी जी कहिए सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो इसमें को आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर, समझ में आ रहा है। जी सर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर समझ नहीं बताया कि इसका आंसर है ज्ञेय और ज्ञापक। निदान पूर्व रूप उपसय सम उपसय जो है चार जो है ज्ञापक है पूर्व के, और संप्राप्ति जो है ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब कि बुधवार चिकित्सक जानता है कि इसकी संप्राप्ति क्या है, कैसे रोग उत्पन्न हुआ है। रोगी इसको नहीं बता पाएगा, है ना? वैसे ही विपाक का ज्ञान तो तब होता है जब वीर्य की उत्पत्ति हो जाती है, तब है नहीं। विपाक कैसा है? मधुर है, आम्ल है, खटू है, इसे सब 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 अज्ञात होता है इसका विपाक का। विपाक के बारे में बाघ भट्ट का लक्षण है, जानते हैं ना इसको आप लोग? बचवा कितना समय है? 4 बजे यस सर। 4 बजे 5 मिनट बाकी है। यस सर, सुन रहे हैं सर आपको। यस सर, सुन रहे हैं सर आपको। तो अब चलते हैं विपाक। अब इसके बाद बचा कौन? द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव। प्रभाव सर, प्रभाव। प्रभाव देखिए, द्रव्यों का 5 भौतिक संगठन 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य होता है जैसे जो 5 भौतिक संगठन उनका रस, गुण, वीर्य, विपाक का उनका समान होता है, वो द्रव्य जो है रस, गुण, वीर्य, विपाक से काम करते हैं। इनका 5 भौतिक संगठन अलग होता है और इनका रसादि का अलग होता है, वहाँ द्रव्य जो है अपने विशिष्ट शक्ति से कार्य करता है। उस विशेष शक्ति का नाम है प्रभाव। उस शक्ति को जानने के लिए है कौन से उपाय है? केवल कर्म। सुश्रुत में कहा गया है ना कि कर्मभिस्तनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रया गुणा। नाना द्रव्याश्रय, तो कर्म को देखकर। कर्म को देखकर, कर्म को देखकर करते हैं। अब देखो चरक ने क्या किया है? कोई बोल रहा है? चरक ने कहा कि किंचित रसेन कुर्ते कर्म वीर्येण चापरम द्रव्यम गुणेन पाकर प्रभाव एव किंचन। है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए भाई उसके पास, सुंठी के पास है, सुंठी का उदाहरण ले लीजिए। सुंठी जो है कटु रस, कटु मधुर विपाक है? उष्ण वीर्य है। उष्ण वीर्य होने से कटु रस होने से कफ का शमन करती है?
मधुर विपाक और स्निग्ध होने से बात का शमन करती है, लेकिन पित्त का शमन नहीं करती है। शुंठी जो है पित्त शामक नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? हैं? नहीं सर। हैं? ठीक है? जी सर। क्यों? जी सर। क्यों नहीं? मधुर विपाक से क्यों नहीं करता है? मधुर विपाक जो है जो पित्त को शमन कर सकता है। तो मधुर यहाँ विपाक से की पोटेंसी पे डिपेंड करेगा कि उसका वीर्य कितना है, मधुर विपाक का कितनी पोटेंसी है उस हिसाब प्रभाव से होगा। ऐसे नहीं काम होगा। उसका संदर्भ बताओ, संदर्भ बताओ तब मानेंगे हम। संदर्भ। चरक सूत्र 26 के अंत में कहा गया है कि विपाक लक्षण स्याल्प मध्य भूषताम प्रति द्रव्याणाम गुण वैशेषा तत्व तत्व पर रक्षे। मधुर विपाक के अलावा कहीं भी ऐसा कोई गुण नहीं है जो पित्त के अनुकूल हो और पित्त को शमन करने वाला हो। तो उसका विपाक जो है वीक होगा, बहुत कमजोर होगा, इसलिए पित्त शमन नहीं करता। और रही बात इसकी, अभी समय है ना, कितना है? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। सर समय अच्छा, है सर, आप बोलिए। तो आप लोग पढ़े होंगे आयुर्वेद का लक्षण, सुखम हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम, है ना? आयुष तस्य हिताहितम का मतलब क्या हुआ? आयुष तस्य हिताहितम का अर्थ क्या हुआ? कोई विचार किए हैं आप लोग? देखिए, चरक सुश्रुत जो है ना, किसी बात को संक्षेप में पहले कहते हैं, उसको जाके ग्रंथ में उसको स्पष्ट किए हैं। कभी विचार किया हम लोगों ने? नहीं है? देखिए, सर आयुर्वेद में हितायु सुखायु हितायु ये सब का 4 डिस्क्रिप्शन किया गया है आयु के बारे में। कहाँ पर? चरक सूत्र 1 में सर। नहीं, एक भी नहीं। चरक सूत्र 23। चरक सूत्र 23। चरक सूत्र 30। चरक सूत्र 30 के 23 वहाँ कहा है तत्र आयुष्याणि अनायुष्याणि द्विगुण कर्माणि वेदे तत्व वेद तत्वप्यायुर्वेद, है ना? यही है ना? तो आयुष्याणि अनायुष्याणि द्विगुण कर्माणि हैं वेद तत्वप्यायुर्वेद। हित आयु और हित आयु के द्विगुण कर्म का जो ज्ञान कराने वाला है, कर्म करवाने से भी इस पर आयुर्वेद करते हैं। माने चरक का एक तरफ से जो है द्विगुण आयुर्वेद है। हेलो? जी जी सुन रहे हैं सर। सुनाई दे रही। जी जी। अच्छा, फिर कहता है तत्र, शिवानी तुम मत बोलना आगे। तत्र हितायु हितायु द्विगुण कर्माणि केवल उपदेशन्ते तन्ते। इसका वर्णन किया गया। केवल का अर्थ क्या हुआ? केवल का अर्थ बताइए जरा सा आप लोग। केवलम केवलम शास्त्र है। केवल का अर्थ कौन बताएगा? है? दर्शकों में से कोई बताना चाहेगा? कभी नहीं है? केवलम संपूर्ण होता है ना गुरुजी, केवलम मतलब संपूर्ण। हाँ, संपूर्ण। केवलम का अर्थ होता है संपूर्ण।
हरिषाढ़ अनारिषाढ़ कर्माणी केवले लोकोदेक्षंतर पूरे तंत्र में इसका उल्लेख। इसका मतलब कि चरक की दृष्टि में चरक संहिता द्रव्यगुण प्रधान ग्रंथ है ना। इसे सुश्रुत ने कहा कि शैलतंत्रम समस्तमंततः पूरे ग्रंथ में शैलशास्त्र है। भागभट्ट ने क्या कहा? भागभट्ट ने कहा कि काश किस्सा को उसने महत्व दिया है ना। नहीं, भागभट्ट वाला नहीं याद है? नित्योपयोगी दुर्बोध सर्वांग व्यापी भावतः संगृहीतम विशेषण यथाकाश चिकित्सा है ना। का चिकित्सा को उसने महत्व दिया और ये दोनों ने उसने द्रव्य का और ये और इसका गुरुवादी जो गुण है, गुरुवादी गुणों का महत्व प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। ये सब कौन बोल रहे हैं? जी शुरू कीजिए सर। सर माइक किसी का ऑन रहेगा। सॉरी। अच्छा। इसके बाद द्रव्य के संबंध में चलते हैं। तो द्रव्यों का 5 भाव बताया ना। 5 भौतिक संगठन 2 प्रकार का है। प्रभाव, तो प्रभाव जो होता है विशिष्ट कार्य होता है, उसमें 5 महाभूतों का संबंध विशिष्ट होता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभाव को चरक ने कह दिया कि रसबील विपाकानाम सामान्य व्यक्त लक्षिते विशेषतः कर्मणाम चैव स्वप्रभावित स्मृति, उसको प्रभाव कहते हैं। लेकिन जब ये 26वें 13 में वर्णन करने लगे हैं, वहाँ कहते हैं कि न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याण कारुकाण भावन्ति, द्रव्याण ही द्रव्य प्रभावाद गुण प्रभाव गुण प्रभावाच तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तद अधिकरणं ताम ताम तेर्थमर्थम ताम ताम अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत्कर्म। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने प्रभाव शब्द का प्रयोग द्रव्य के साथ भी किया, गुण के साथ भी किया, द्रव्यगुण के साथ भी किया। और प्रभाव शब्द का क्या अर्थ करेंगे हैं? समझ रहे हैं? जी सर। प्रभाव शब्द का प्रयोग तो तीनों जगह है। जिस प्रभाव को कहे कि सबके समान रहने पर जो विशिष्ट कर्म होता है, लक्षण यही बताए। तो गुण प्रभाव जन्य कैसे काम होगा? गुण का कहाँ प्रभाव आया? गुण का कहाँ प्रभाव आया? नहीं कुछ समझ में आया ना? सर गुण से यहाँ पे रस विपाक सब लेंगे सर। तो तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे? कुछ बताओ। है ना, गुण धर्मवाचिना रस गुण विपाक सर्वैव गृह्णन्ते। अरे पागल कहीं का। ओहो, हम प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं कि गुण के बारे में पूछ रहे हैं? देखो सर गुण प्रभाव भुवा प्रभव है। भुवा प्रभव एक सूत्र है। गंगा हिमालयात प्रभवती, उत्पन्न होने के अर्थ में समझ लीजिए कि प्रभाव शब्द जो है ना, उत्पन्न होने के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है।
भुवः प्रभवः है। भुवः प्रभवः एक सूत्र है। हिमालय का अर्थ होता है हिमालयात गंगा प्रभवती है। जी जी सर। होगा, साफ होगा ना। नहीं तो लोग पूछ फट जाते हैं, बिगुण से पूछ लेंगे कि तो इसका अर्थ क्या हुआ है। अब यहाँ पूरी फर्मकाजी दी गई है। नहीं, किसी को याद है ये आगे है। हम शुरू करें यथ कुर्वन्ति तत्कर्म है। और हेलो, जी जी सर। येन कुर्वन्ति तत् वेदे। हाँ हाँ बोलो बोलो, तो बड़ी प्रसन्नता होती येन है। कुर्वन्ति तत् वेदे। वीर्यम, हाँ। और यदा यत्र, कुर्वन्ति स काला। अरे मानते मत, एकदम अंतिम अंत में मत चले जाओ, बीच में हो रहा है। यत्र कुर्वन्ति तद यदा अधिकार कुर्वन्ति स काला। यत् कुर्वन्ति तत् वीर्यं येन कुर्वन्ति तत् यत् कालम। अरे भैया पिछवा में और भी तो कार के वीर के पहले भी तो है। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकारम, यत्र कुर्वन्ति तद अधिकारम, जहाँ द्रव्य कार्य करता है उसको अधिकरण कहते हैं। जी हैं? सर। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना। यही अधिकरण शब्द जो है पुरुष का पर्याय है। जानते कहाँ? जानते हैं कहाँ पर? नहीं सर। स्वपुमान चेतनम तच्चाधिकारम स्मृतम है। वो जो है तो पुरुष की उत्पत्ति है ना, त्रिदंड है। त्रिदंड पुरुष की उत्पत्ति जो है, जी सर। उसमें कहा ना कि सत्यमात्मा शरीरम सत्यमित्र त्रिदंडो। दंडवत। हाँ, लोकतिष्ठ संयोगा सर्वम प्रतिष्ठित है। स्वपुमान चेतनम तच्चाधिकारम स्मृतम है। अधिकरण कहा, यहाँ भी अधिकरण कह रहा है। तो यहाँ अधिकरण का मतलब होता है आधार। यहाँ है, वहाँ जो है पुरुष का पर्याय है। और इसके बाद फिर क्या है? यथा कुर्वन्ति सो उपाय है ना, नहीं है? जी सर है। और इसके बाद यथा कुर्वन्ति सो काल यथ साधयन्ति तत्फलम, यही है ना। ये पूर्वी फार्माकाजी हम लोग की है। और कर्म को देख करके अभी समय है तो देखिए, जो सुश्रुत ने कहा ना, कर्म ही स्वनियंत्य नाना द्रव्याश्रय गुणा। नाना द्रव्यों के आश्रित जो गुण हैं उनका हमें ज्ञान कर्म से होता है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन एक पक्ष को हम लोग जानते हैं, नजर का थोड़ा सा गूढ़ है, समझिएगा आप लोग, कि कर्म को देख करके गुण का अनुमान होता है कि गुण कैसे काम हुआ पर। जैसे रसायन कर्म होता है 3 तरह का, जानते हैं ना? पोष्य पोषक, सोतो शोधक, अग्निवर्धक। तो रिक्शा चलाने वाले को आप पोष्य पोषक देंगे, एक स्थूल काय को आप सोतो शोधक देंगे, और एक मंदाग्नि वाले को अग्नि को प्रकट करने वाले देंगे। तो उनका रसायन कर्म होगा ना, है? जी जी सर। रसायन जानते हैं किसे कहते हैं? लाभोपायी शस्त्राणाम रसायनम रसायन। हाँ हाँ। तो सुश्रुत ने कहा कि प्रथमे वैसे मध्य वा, रसायन
पुरुषस्य रसायनम। अच्छा उनको दिया गया बुढ़ोती में तो जवान हो गए। ऐसा उपाय निकाल दीजिए कि सबका समावेश हो जाए। प्रशस्त धातु जनकत्वे सति जरा व्याधि निवर्तिकत्व रसायनत्व। कैसा रहेगा? प्रशस्त धातु जनकत्वे सति दिख रहे हैं क्या आप लोग? हेलो यस हेलो, सर, जी दिख जी रहे हैं सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। जी दिख जी रहे हैं? प्रशस्त धातु जनकत्वे सति जरा व्याधि निवर्तकत्व रसायनत्व। लिख लिए? हेलो, जी सर। हाँ लिख जी लिए? सर। लिख लिए? या रसः यस सर। सारः, रसः सारः, या करके लिखा अथवा रसः सारः ओजो भूतः रसः सारः ओजो भूतः तस्य अयनं प्राप्ति साधनं रसायनं। तस्य अयनं प्राप्ति साधनं रसायनं। अब ये आचार्य फिल्म शर्मा द्वारा दिया गया है, हैं? हम आप लोगों से कह रहे हैं कि रसा सारः ओजो भूतः। इसको शर्मा जी ने रस से ओज का ग्रहण किया है। इसका कहीं प्रमाण है आप लोगों के पास? लोग कहेंगे क्या ये किसी के मन की बात होगी, यही कहेंगे? नहीं, लोग कहेंगे नहीं किसी के मन की बात होगी। हेलो, जी जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चरक संहिता के राजक्षमा चिकित्सा में देखिएगा तो रोस सरस शब्द से ओज का ग्रहण है। और वो इसे रस का कहाँ, ये जो है ना सोतसाम सन्निरोधाच, सोतसाम सन्निरोधाच रक्षादी नाम संचया है। सोतसाम सन्निरोधाच रक्षादी धासुष्मा चापचात राजक्षमा प्रवर्तते तस्मिन् काले पचत अग्निम यदन्नम कोशमाश्रितम है। मली भवति तत्प्रावः प्राय मली भवति तत्प्राय कल्पते किंचित किंचित ओजसे। ओज का मतलब है वो रस, किंचित रस का की उत्पत्ति होती है। रस से ओज का ग्रहण है, उससे पहले वाला जो लक्षण बताया उसमें। तो भैया क्या बजे था? आप लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे। 4:16 हैं? 4:16 4:16। अच्छा, अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, 4:30 बज रहा है। जी जी अगर दर्शकों के मन में किसी तरह के सवाल है तो वे पूछ सकते हैं। Anybody would like to ask any question? किसी तरह का डाउट या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। करिए। हाँ हाँ,
दर्शकों से अनुरोध है कि वे किसी तरह का अगर सवाल है तो वे पूछ सकते हैं या अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। गुरुजी नमस्कार। अभी शुंठी के विषय में आपने फरमाया था कि शुंठी जो है वात और कफ का शमन करता है, पित्त का नहीं करता। हाँ। और आपने फरमाया कि मधुर विपाक के अलावा पित्त का शमन करने वाला कोई नहीं है, मधुर विपाक से ही पित्त का शमन होता है। तो फिर शुंठी का तो मधुर विपाक ही है ना, तो फिर ये पित्त का शमन क्यों नहीं करता? शुंठी तो मधुर विपाक है ना, ऐसा तो नहीं पित्त तो का स्निग्ध गुण भी तो है जी शुंठी के गुण स्निग्ध है ना। जी सर। जी सर, ठीक है जी स्निग्ध सर और मधुर। जी। और भी कोई दर्शक किसी तरह का सवाल पूछना नहीं, चाहते हैं? एक बात और छूट गई। इसने एक कर्म और किया है, जानते हैं क्या? मल भेदी न तो मल पाचनी, मल न तो ऊपर मल पातनी। मल का भेदन करती है शुंठी, लेकिन इसको क्या कहते हैं, पर क्या उसको बोलते हैं, विरेचक नहीं है, उसका प्रभाव है। ऐसा है, मैं देखिए बताऊँ, फिलासफी के बेस पर व्यवहारिकता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान जो है फिलासफी बेस्ड है। तो जब आदमी उस तरह से उसको समझेगा तो उसको तो अगर किसी को कोई संदेह हो, ऐसे भी शायद ये जानते होंगे, झा जी जानते हैं कि मोहनलाल है। मोहनलाल को जानते हैं झा जी? झा जी यस सर, यस सर, यस सर। मोहनलाल को जानते हैं ना? मोहनलाल जो जयपुर यस में सर, उठे, हाँ मोहनलाल सर को जी सर, जी सर। उनका हर महीने में चाहे 1 महीने बाद घंटों डिस्कशन हम लोग का होता है वही अभी तक। अच्छा सर। बम्बई में एक शुक्ला जी हैं, वो है अभी तो 3 लोगों का हम लोगों का आपस में डिस्कशन अभी भी चलता है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक बात बताऊँ कि ये द्रव्यों का कर्म जो है ये जानना थोड़ा दुरूह कार्य है। और आज तक लोग जो है ना, जब जब विदेशी पूछते हैं कि हाउ वर्क इन योर कॉन्सेप्ट, जी सर। जब बाहर के लोग पूछते हैं कि हाउ वर्क इन योर concept. Since inception you are using this dravya, but I don't know that what is the concept about behind it. कोई नहीं बता पाता है। जब विचार करेंगे तब ना हमारे पास अच्छा एक चीज छूट रहा था। गुरु जी ने जो है वो अब तक आपने पता नहीं, शर्मा जी ने इसमें वो भी प्रयोग भी रख दिया। और फार्मेसी में क्या कहते हैं उसको, द्रव्यम रसो गुणो वीर्य विपाक शक्ति ये जो है इसमें तो पहले जब जिन लोगों के पास पहले कोई परिवार में रहा होगा तो जो भी चिकित्सक था अपने घर में छोटा सा फार्मेसी रखता था, हैं, अपनी बनाई हुई औषधियों प्रयोग करता था। महंगी दवा जो भले वो ले ले मार्केट से, लेकिन अपनी बनाई हुई दवा प्रयोग करता था। इसलिए फार्मेसी और प्रयोग दोनों को गुरु जी ने आत्म द्रव्यगुण के लक्षण में दिव्यानाम गुण कर्माणि प्रयोगा विविधास था। दिव्यानाम गुण कर्माणि कल्पना विविधास था। प्रयोगायत्त बनते शास्त्रम द्रव्य गुण भीतर कि जो दो उन्होंने रखा वो आज के परिवेश में रखा। ये आज जो है सब दवा फार्मेसी से आती है, कोई चिकित्सक है जो बनाता
क्या बना दिया, क्या डाल दिया, उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान करने के लिए उन्होंने ये दो और अधिक रख दिए। तो यही विश्राम लेते हैं। हेलो जी सर। जी जी सर। जी यही सर। यही विश्राम लेते हैं। जी सर। जी जी जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। द्रव्य गुण के इन मौलिक सिद्धांतों पर आपने विशेष जानकारी देते हुए, प्रकाश डालते हुए हम सभी को इससे अवगत कराया और अपने अमूल्य ज्ञान से हमें लाभान्वित किया, उसके लिए धन्यवाद सर। अब मैं आपके प्रदर्शन के लिए डॉक्टर परितोष झा को इनवाइट करना चाहूंगी। डॉक्टर परितोष। सर माइक ऑफ है आपका। धन्यवाद मैडम। यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है जो मुझे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयोजित ज्ञान गंगा श्रृंखला के 84वें सत्र में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर श्री सत्यदेव दुबे सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत विषय पर अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करके हमारे ज्ञान का वर्धन किया है। मैं आदरणीय पद्म भूषण वैद्य श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष गवर्निंग बॉडी ऑफ आरएबी, को उनके निरंतर आशीर्वाद और निरंतर प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद के सलाहकार वैद्य श्री मनोज नेत्री जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने सदैव हमारा मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है। मैं इस अवसर पर वैद्य श्री अनुपम श्रीवास्तव सर, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को पूरे वेबिनार में निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और अपार सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में मैं आरएबी टीम को इस वेबिनार श्रृंखला को सुनियोजित और सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सभी आदरणीय गुरुजनों एवं शिष्यों तथा सभी प्रतिभागियों का भी अत्यंत आभारी हूँ, जो पूरी वेबिनार श्रृंखला में लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अगले वेबिनार के विषय और वक्ता के बारे में बहुत ही जल्द आपको सूचित किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार। ये तो चला आ रहा है निरंतर के चला आ रहा है। हम तो समझेंगे जब इसमें से थोड़ा भी कोई अगर अपनाएगा तब हम समझेंगे कि हमारा लेक्चर उपयोगी रहा। बाँच करके चले जाने से आज तक कुछ हो रहा है? हेलो जी सर। हेलो जी सर। बाँच करके चले जाने से कुछ हो रहा है? मेरा कहना यह है कि अगर हम या रसशास्त्र या काय चिकित्सा कोई अध्यापक अगर कुछ वो कह करके जाता है, उसमें काम की चीज़ कुछ है, तो अगर ले लिए लोग, तब तो हम समझते कि हमारा व्याख्यान सफल रहा। नहीं तो ज्ञान गंगा में बह गया। नहीं सर, आज के वेबिनार से हमें बहुत ही ज्ञान अर्जन हुआ है सर। नहीं, हम उसको मानेंगे सर, आपके जो ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। नहीं, वो तो ठीक है। हमको कहना है कि अगर जरा भी किसी को उससे लाभ हुआ तो हम अपने व्याख्यान को सार्थक मानेंगे। नहीं तो एक बात देखिए, हमारी 78 वर्षों में सेमिनार होते देखते चले आ रहे हैं। सेमिनार हुई, खाए पिए लोग बंसुरी बजाए, अपना चल दिए खा पी करके। सर्टिफिकेट मिल गया कि हम सेमिनार अटेंड किए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को, सब लोगों को, तो आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। कसरो बंद करिए क्या? नहीं भैया।